नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशिमा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वीनस, द प्लैनेट ऑफ आवर लव एंड रिलेशनशिप, हाउ इट वर्क्स इन डिफरेंट हाउसेस। शुक्र ग्रह ना कि सिर्फ हमारे प्यार, लव एंड रिलेशनशिप का कारक है, हमारी मटेरियलिस्टिक नीड्स, हमारी लाइफस्टाइल, लग्जरी, इन सब चीज़ों का कार्य भी वीनस से ही होता है। वीनस अगर हमारे फर्स्ट हाउस में होगा तो जातक का फेस बहुत ग्लोइंग होगा, जातक बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही सुंदर दिखने वाला होगा, आकर्षित होगा। ना ही सिर्फ उनकी मटेरियलिस्टिक नीड्स यानी कि लाइफ की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी, उससे पर्याप्त मात्रा में ही होगी, ज़्यादा ही होंगी। उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी, उनकी जो भी उनका पार्टनर है, स्पाउस होगा, वाइफ या हस्बैंड जो भी होगा, उनके साथ उनके रिलेशनशिप, उनकी बॉन्डिंग, लव एंड अफेक्शन रहेगा मैरिज में थ्रू आउट द लाइफ। अगर जातक के सेकंड हाउस में वीनस होगा, शुक्र ग्रह सेकंड हाउस में प्लेस होगा, तो ऐसे जातकों को हम बोलते हैं द पर्सन बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, उनकी सारी मटीरियलिस्टिक नीड्स फुलफ़िल होंगी, लग्जूरियस लाइफ हमें जिसको बोल सकते हैं, नॉट जस्ट फुलफिलमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स बट ओवर दैट। और जितने भी लग्जूरियस रिलेटेड काम हैं या फिर जेमस्टोन रिलेटेड काम है, एंड नॉट जस्ट दिस, अगर हम डायमंड्स या मोर ऑफ ज्वेलर्स की बात करें, ज्वेलर डीलर्स की बात करें, जेमस्टोन डीलर्स की बात करें, तो उनके सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं वीनस होता है या सेकंड हाउस से वीनस कनेक्टेड होता है। इट गिव्स अस ऑल द कंफर्ट ऑफ द लाइफ, लग्जूरियस लाइफ हमें मिलती है एंड थ्रू आउट द लाइफ मिलती है। अगर जातक के तीसरे भाव में वीनस होता है, शुक्र ग्रह थर्ड हाउस में होता है, सो जातक को, पर्सन को हैव अ फीलिंग ऑफ लव and affection naturally towards professions like acting, cinema, modeling, fashion, entertainment industry। इन सब चीज़ों के लिए उनका रुझान ज़्यादा होता है और वो इसी में से प्रोफेशन चूज़ करते हैं। नॉट जस्ट प्रोफेशन चूज़ करते हैं इन्हीं में से, वो उसके लिए बहुत सीरियस भी होते हैं, उसके लिए बहुत एक्शन ओरिएंटेड होके एफर्ट्स भी लेते हैं एंड लाइकली टू हैव सक्सेस। तीसरे भाव में वीनस हमें फीमेल सिबलिंग्स भी देता है, यानी कि हमारे मेल से ज़्यादा फीमेल सिस्टर्स हो सकती हैं, फीमेल सिस्टर्स हो सकती हैं। वीनस अगर फोर्थ हाउस में हो, चौथे भाव में हो, तो हम कह सकते हैं कि ये वीनस की बेस्ट प्लेसमेंट है, शुक्र ग्रह की ये बेस्ट पोजीशन है प्लेसमेंट के लिए। फोर्थ हाउस का वीनस ना ही हमें सिर्फ लग्जूरियस लाइफ देता है बल्कि पीसफुल लाइफ भी देता है। घर का एनवायरनमेंट पीसफुल, हारमोनियस होता है। साथ में हमारे पास लग्जूरियस आइटम्स होते हैं, जैसे एसेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे बिग कार्स या फिर लग्जूरियस हाउसेस। अगर हमारे घर में हार्मनी या पीस का एनवायरनमेंट नहीं है और कोई ऐसा चाइल्ड बॉर्न हो जाता है जिसके फोर्थ हाउस में वीनस है, फोर्थ हाउस में शुक्र ग्रह है, तो उसके आने के बाद, उस चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद हमारे घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। विद हिम इट विल ब्रिंग मोर ऑफ हारमोनियस एंड काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज इन द हाउस। फिफ्थ हाउस का वीनस हमें सुप्रीम टैलेंट्स देता है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ सिनेमा, in terms of art and culture and all in terms of creativity। ऐसे जातक अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं। सो वेदर इट इज़ फैशन, वेदर इट इज़ मूवी, वेदर इट इज़ सिनेमा और वेदर इट इज़ एनी काइंड ऑफ अदर आर्ट फॉर्म और फैशन। फिफ्थ हाउस वीनस वाले जातक हमेशा अपना प्रोफेशन क्रिएटिव आर्ट फॉर्म्स में ही ऑप्ट करते हैं, जैसे म्यूज़िक, डांस और एनी अदर काइंड ऑफ कल्चरल आर्ट फॉर्म्स, बिकॉज उनका माइंड मोर ओपन होता है, मोर ओपन माइंडेड होता है टूवर्ड्स द क्रिएटिव और टूवर्ड्स द कल्चरल क्रिएटिविटी के लिए। द बेस्ट पार्ट ऑफ फिफ्थ हाउस वीनस इज़
कि उनकी मैरिड लाइफ में जो भी उनका स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ या जो भी उनका पार्टनर है, उनके साथ उनके रिलेशन हमेशा हारमोनियस या मधुर बने रहते हैं। उनकी लाइफ में हमेशा लव एंड गुड रिलेशनशिप्स रहते हैं। 6th हाउस का वीनस हमें लव टुवर्ड्स एनिमल्स देता है। ऐसे जातकों को एनिमल्स या एनिमल शेल्टर्स में काम करना बहुत अच्छा लगता है। एनिमल्स की हेल्प करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नॉट जस्ट दिस, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं एंड उनका रुझान फाइनेंसेस या क्रिएटिव फील्ड्स की तरफ भी होता है। ज़्यादातर ऐसे जातक बैंक्स में, ब्रोकरेज फर्म्स में, क्रिएटिव फील्ड्स में, फैशन फील्ड्स में, फोटोग्राफी फील्ड्स में या फिर एनिमल शेल्टर्स में काम करते हैं या फिर उनका रुझान उस तरफ होता है। 7th हाउस में वीनस का प्लेसमेंट, शुक्र ग्रह का प्लेसमेंट 7th हाउस में भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातकों का जो पार्टनर होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। अगर मेल पार्टनर है तो बहुत हैंडसम होता है और उनके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, लव एंड अफेक्शन बना रहता है। ऐसे जातक ज़्यादातर ज्वेलरी या लग्जूरियस रिलेटेड फील्ड्स में होते हैं एंड कैन ऑल्सो बी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। 8th हाउस के वीनस को हम बुरा नहीं बोलते, बट 8th हाउस खुद में एक मेलिफिक हाउस है, यानी कि एक डेथ का या रीबर्थ का हाउस है। सो इसीलिए उस हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होता है वो अपने इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पाता। लेकिन शुक्र ग्रह अगर 8th हाउस में बैठा होता है तो ऐसे जातकों को अपनी पार्टनर की फैमिली से वेल्थ के गेन्स ज़रूर होते हैं। वीनस इन 9th हाउस, शुक्र ग्रह 9वें भाव में उसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, इतनी कंफर्टेबल नहीं मानी जाती। ऐसे जातकों का लव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और टुवर्ड्स ऑलमाइटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ऐसे जातकों का रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा होता है, उनका अटेंशन स्पिरिचुअलिटी या मोक्षा की तरफ ज़्यादा रहता है एंड दे मे ऑल्सो मैरी समवन फ्रॉम आउटसाइड देयर रिलीजन और समवन फ्रॉम आउटसाइड देयर कल्चर। 10वें भाव का वीनस, 10th हाउस का वीनस हमारी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म्स में बहुत हेल्प करता है। हमारे करियर सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी की साइड में ज़्यादा होती है। कैन बी रिलेटेड टू लग्जरी फील्ड्स लाइक होटल्स, एयरलाइन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए रुझान ज़्यादा होता है। कैन बी काइंड ऑफ इवेंट इंडस्ट्री और मे बी इन टर्म्स ऑफ मैरिज रिलेटेड फील्ड्स, मैरिज मेकर, मैच मेकर, इन सब चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। वो जो भी काम करते हैं वो हमेशा वाइट कॉलर जॉब करते हैं या फिर वाइट कॉलर वर्क करते हैं, यानी कि उनको अपना काम बहुत साफ़ सुथरे ढंग से करना पसंद होता है। ऐसे जातकों के जो क्लाइंट्स होते हैं, जस्ट 10वें भाव में जिनका वीनस होता है, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो फीमेल क्लाइंटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल क्लाइंट्स, यानी कि उनका जो भी अगर वो काउंसलिंग कर रहे हैं या जो भी प्रोफेशन है उनका, उसमें उनके जो क्लाइंट्स हैं, जो डीलिंग्स हैं, वो फीमेल से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेन, एज़ कम्पेयर टू मेल्स। 11th हाउस का वीनस, 11वें भाव का वीनस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। ऐसे जातकों का एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ अच्छा होता है, उनके हाथ में हमेशा पैसा होता है। हम अगर लिक्विड एसेट्स या लिक्विड वेल्थ की बात करें तो वो भी उनके पास होती है। नॉट जस्ट लिक्विड वेल्थ, उनके पास एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों की भी उनको कमी नहीं होती है। और जो उनके गेन्स होते हैं, यानी कि जो लाभ होता है, क्योंकि 11वां घर हमारा लाभ का घर है, गेन्स का हाउस है, तो उनको लाभ भी, उनको गेन भी इजी गेन्स होते हैं, यानी कि ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आराम से उनको गेन्स हो जाते हैं। 12th हाउस का वीनस, 12वें घर का वीनस भी हमें अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन ऐसे जातकों को लोगों से ज़्यादा प्यार होता है। दे आर पीपल्स पर्सन, उनको लोगों से ज़्यादा प्यार होता है एज़ कम्पेयर टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स। उनको लोगों की मदद करना, उनको हीलिंग करना, या फिर दे कैन बी टर्म्ड एज गुड फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट और काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स।
ऐसे जातकों को लोगों से बड़ा लगाव होता है, बहुत ही अफेक्शन होता है। दे लव पीपल, दे डू नॉट जस्ट लव वन इंडिविजुअल बट द होल वर्ल्ड। सो ये थी हमारी वीनस की प्लेसमेंट इन ऑल द 12 हाउसेस। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।